कुछ ऐसे पौधे हैं जो इतने हार्डी हैं कि मरकर भी नहीं मरते। समझ गए ना? नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 8 ऐसे हार्डी प्लांट्स के बारे में जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ ही देर पहले बहुत तेज बारिश आ रही थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, लेकिन वीडियो तो शूट करना ही था। आज वीडियो को शुरू करने से पहले ना मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। आप गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। कम से कम अपने 5 कॉन्टैक्ट्स को आज आप मेरी वीडियो फॉरवर्ड करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा घरों में पता चले कि गेट माई हार्वेस्ट की डिटेल वाली बड़ी वीडियो भी आती है। करेंगे ना? थैंक यू। ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? ये वीडियो पता है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि जॉब करते हैं, जैसे कि 9 to 5 भी क्या, बहुत से लोग तो 9 to 9 जॉब भी करते हैं। बड़े शहरों में तो घर आते आते ही जो है रात के 10 बज जाते हैं कई बार। लेकिन प्लांट्स रखने का शौक है तो कौन से प्लांट्स रखें, और कौन से लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं, बहुत बार उन्हें अपना घर और प्लांट्स छोड़कर जाने पड़ते हैं, मजबूरी की वजह से ट्रैवल करते हैं या शौक की वजह से ट्रैवल करते हैं, लेकिन प्लांट्स का भी शौक है, तो ताकि उन्हें पीछे से ना फिक्र ना रहे कि पता नहीं मेरे पौधे कैसे हैं। तीसरी कैटेगरी, कोई हेल्थ रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव गार्डनिंग नहीं कर सकते, कोई नीज में प्रॉब्लम है या वैसे कोई हेल्थ एलिमेंट है, लेकिन अच्छी लगती है ग्रीनरी, तो ऐसे वाले प्लांट्स लगाएं जो मैं बता रही हूँ। चौथी कैटेगरी कौन सी है? उन लोगों के लिए जो कि लेजी गार्डनर्स हैं, गार्डनिंग ज़्यादा समझ नहीं आती, ना ही समझनी है, बस प्लांट्स अच्छे लगते हैं, आँखों को देखना पसंद है, ग्रीन ग्रीन कुछ दिख जाए, उनके लिए भी तो ऐसे वाले प्लांट्स लगाओ जो कि मर कर भी नहीं मरते, अमर हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं जितने भी प्लांट्स कवर करूँगी ना, उनके लिए कुछ बातें जो है लागू होती है, सबके लिए ही ऑलमोस्ट। आप देखोगे ये सभी प्लांट्स को वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। वेल ड्रेनिंग सॉइल का मतलब क्या है? जिसमें पानी खड़ा ना रहे ज़्यादा देर तक। वो कैसे बनेगा? साउथ में तो पहले ही वेल ड्रेनिंग सॉइल है ज़्यादातर, नॉर्थ में मिट्टी चिकनी है, हमारा सॉइल एलुवियल सॉइल है, तो इसलिए इसके अंदर आपको 50% गार्डन सॉइल ले रहे हो, 30% के करीब कंस्ट्रक्शन वाली रेत ले लो और 20% के करीब कंपोस्ट ले लो। ये पॉटिंग सॉइल मिक्स होना चाहिए इन सभी पौधों को जो मैं बताने वाली हूँ चलाने के लिए। दूसरी चीज़, कंपोस्ट आपने पॉटिंग के टाइम पर डाल दी है। बहुत ज़्यादा खाद नहीं मांगते हैं ये सभी पौधे, इन्हें बारिश का पानी मिल जाए तब भी खुश हैं। फिर भी आप डालना चाहते हो, घर के अंदर है तो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब विंडो के पास हैं, बिल्कुल अंधेरे में तो इनमें से कोई भी प्लांट नहीं चलने वाला, तो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर बहुत बढ़िया ऑप्शन है इनमें जल्दी से ग्रोथ लाने के लिए। प्लस हर पॉट, जैसे पॉट के अंदर है तो हर 1.5-2 महीने के बाद, डॉर्मेंट पीरियड में नहीं, जब प्लांट एक्टिवली ग्रो कर रहा है ना, तब हर 1.5-2 महीने के बाद आप कॉम्पोस्ट दे सकते हो। मैं घर में कॉम्पोस्ट बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ? वीडियो कार्ड जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, अच्छे से देख लेना। कंपोस्टिंग नहीं शुरू की है तो कर लो, बहुत से पैसे भी बचते हैं। एनवायरनमेंट के लिए तो जो आप कर रहे हो वो तो अलग ही बात है, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये बात हर प्लांट पे लागू होती है। इनमें से कोई भी प्लांट पूरी तरह से इंडोर प्लांट नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो इसलिए ज़रा ध्यान से। तो ये हार्डी प्लांट्स की कैटेगरी में सबसे पहला प्लांट जो मैं कवर करना चाहती हूँ वो है जेड, जिसे हम जेड कहते हैं। मैंने पहले भी बताया है ये असली में जेड नहीं है। जो असली का जेड है ना वो तो बहुत नाजुक होता है। जो ये वाला जेड है इसे कहते हैं पोर्टुलाकेरिया एफ्रा, और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के रीजन्स में पाया जाता है। असली में ये एक सकुलेंट है और इसे इसीलिए चाहिए वेल ड्रेनिंग सॉइल। तो अब आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो अपने पौधों की, तो इस पौधे को ना थोड़ा अकेला छोड़ देना। पानी महीने में 1 बार भी दोगे तो चलेगा, अच्छे से देना है, लेकिन जब देना है ना अच्छे से इसकी पत्तियां भी साफ कर देनी है और पॉट में भी पूरा पानी चला जाए। सर्दियों में थोड़ा घबराएगा, कोहरा पड़ता है, जहाँ फ्रॉस्ट आती है वहाँ तो इसकी पत्तियां झड़ भी सकती हैं, लेकिन जहाँ फ्रॉस्ट नहीं आती, बस हल्की सी सर्दी होती है, वहाँ ये ठीक रहता है। फ्रॉस्ट फ्री रीजन्स में तो इसे आप बाहर आराम से देखोगे।
तो जेड को घर के अंदर मैंने देखा है बहुत बार लोग अपने डाइनिंग टेबल के सेंटर में रख लेते हैं, सेंटर टेबल पे रख लेते हैं। एक आधे दिन की बात है, फिर उसके बाद उसकी पत्तियां झड़नी शुरू हो जाएंगी, होता है ना, सूख के झड़नी शुरू हो जाती हैं। अंदर रखना ही है, इंडोर प्लांट नहीं है ये। अंदर फिर भी रखना चाहते हो तो विंडो के पास रखो जहाँ पे इसे धूप आए। इसे पूरी धूप चाहिए। हाँ, वो गर्मियों में एक टाइम आता है जब बहुत तेज़ धूप होती है, तब दोपहर की धूप से आप इसे बचा सकते हो। वैसे अगर हार्डन्ड प्लांट है ना तो कुछ नहीं होता। इसकी कटिंग्स, मज़ेदार बात सोचो, आज मैं अगर कटिंग्स ले रही हूँ ना, या मुझे कहीं से कटिंग्स मिली हैं, उसे मैं 10 दिन भी कहीं नहीं लगाऊंगी ना, उन कटिंग्स को 10 दिन के बाद भी लगाऊंगी फिर भी चल जाएंगी। इतनी ज़्यादा देर तक जो है शेल्फ लाइफ है इसकी कटिंग्स की। तो जस्ट इमेजिन कि प्लांट में कितनी स्टोरेज है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली गार्डनिंग करते हैं ना, उन्हें अपने आप को कंट्रोल करना है कि इसे रोज़ पानी नहीं देते रहना या इसे चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना, ड्रेनेज होल चेक करना चाहिए। बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आती है जेड प्लांट के साथ, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ के झड़ रही हैं, काली पड़ के झड़ रही हैं। प्लीज़ चेक करो मिट्टी कैसी है। मिट्टी के अंदर थोड़ी सैंड मिक्स करो, कम से कम 20% के करीब रेत मिलाओ, कंस्ट्रक्शन वाली रेत, और फिर आप देखोगे कि पौधा जो है वो बढ़िया तरीके से जो है ग्रो करना शुरू कर देगा। पॉट का ड्रेनेज होल भी चेक करो, कहीं मिट्टी रुक तो नहीं रही, जड़ें जो है गल तो नहीं गई, रूट रॉट तो नहीं हो गया। अगर ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो जेड प्लांट जो है ना कहेगा मैं ठीक हूँ, बस आप बाकी प्लांट्स को देखो, मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से आपके क्लाइमेट में, आपके घर, बालकनी या टेरेस में कौन सा ऐसा पौधा है जो बहुत साल से आप देख रहे हो और बिल्कुल ठीक है, हार्डी प्लांट। अब दूसरे नंबर पर जो प्लांट मैं कवर करना चाहती हूँ, बहुत हार्डी प्लांट है बोगनवेलिया। एक प्लांट की हार्डीनेस का पता चल जाता है जब वो ना सड़क के किनारे पर उग रहा होता है, उस पर ब्लूम्स ही ब्लूम्स, फूल ही फूल आ रहे होते हैं। देखा है आपने अक्सर, मैंने बहुत बार देखा है, और वो साइन है हार्डीनेस का। एक बार बोगनवेलिया एस्टैब्लिश हो गया ना, फिर वो आपको तंग नहीं करेगा, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, गमले में अगर आपने लगाया है तो फिर आपको प्रूनिंग करनी है रेगुलरली। प्रूनिंग तो ज़मीन वाले की भी करनी है, लेकिन गमले वाले के थोड़े से नखरे रहते हैं, कहीं गमले की मिट्टी चिकनी ना हो जाए, नीचे का ड्रेनेज होल ना ब्लॉक हो जाए। असली में ज़मीन में लगाया फिर तो ये बिल्कुल ही मतलब अटेंशन मांगता ही नहीं है। आप खुद ही उसे कंट्रोल करोगे, इतना ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगा। और इसे भी वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, पूरी धूप चाहिए, पूरी धूप। प्रूनिंग करनी है रेगुलरली। बोगनवेलिया में सर्दियों में क्या करना है, सर्दी शुरू होने से पहले मैंने वीडियो किया था, जो लोग बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा। बोगनवेलिया ओवरऑल बहुत हार्डी है, कटिंग से लग जाता है आसानी से। इस वक्त मैंने बहुत सी कलमें जो है जगह जगह लगाई हुई हैं, बहुत सी कटिंग्स, कलमें बोलते हैं ना हमें यहाँ, ताकि ज़्यादा प्लांट्स बना लूँ मैं। इसका हेज भी आप अच्छे से बना सकते हो। इसे आप छोटा रखो, डॉफ वाली वैरायटीज़ आती हैं, उन्हें आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हो, आप छोटे कंटेनर्स में भी लगा सकते हो, पॉट में भी लगा सकते हो। जितनी प्रूनिंग करोगे उतनी ब्रांचेस आएंगी, उतने ज़्यादा फूल आएंगे। वैसे पता है ना, बोगनवेलिया के फूल असली में फूल नहीं है, वो मॉडिफाइड लीव्स ही हैं, वो पत्तियां ही हैं जिनका रंग जो है अलग से आता है। फूल वो छोटा सा वाइट कलर का होता है अंदर। तो बोगनवेलिया काफ़ी हार्डी प्लांट है, आपको फिक्र ही नहीं रहेगी अगर बोगनवेलिया आप लगा लोगे ना, पक्का, और फूल भी मिलेंगे रेगुलरली। तीसरे नंबर पर जो प्लांट मैं कवर करना चाहती हूँ ना हार्डी प्लांट्स की लिस्ट में, जो प्लांट्स मरकर भी नहीं मरते, जीजी। जीजी ना कमाल का पौधा है। मैंने पिछले कुछ सालों में इस प्लांट की इम्पोर्टेंस समझी है, और अब मेरा यही ध्यान रहता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीजी लगाऊं घर के अंदर भी। एक तो लो लाइट में भी चल जाता है ये इस पौधे का, मतलब ये इन सभी पौधों की लिस्ट में मुझे लगता है ये एक पौधा होगा, और हो सकता है एक स्नेक प्लांट हो। तो एक तो लो लाइट में चल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि सर्दी में थोड़ा घबराएगा भी, या इसकी स्टेम थोड़ी सी डॉर्मेंट होती भी है, मतलब ब्राउन हो जाएगी या मुरझा जाएगी। उसके बाद आप कटिंग कर दो, नई स्टेम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये पौधा आता ही रहता है, कटिंग से प्रोपिगेट किया जा सकता है, प्लस केयर नहीं चाहिए। इसे तो 15-20 दिन में एक बार पानी देना होता है आजकल भी।
तो ये एक डेजर्ट वाले एरिया का प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग प्लांट है। इसे आप इंडोर प्लांट्स में, तो स्पेशली अगर आप इंडोर प्लांट्स लगाना चाहते हो तो जीजी बहुत बढ़िया चॉइस है। मेरे स्टेयर केस में मैंने अक्सर दिखाया है, स्टेयर केस में हर जगह लगा हुआ है। इस वक्त इसमें नई ग्रोथ आ रही है क्योंकि ये सीज़न भी है और मैंने 1-2 बार बारिश का पानी भी दिया है। इसे भी लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र देना है और आपको लगेगा कि पौधा कहीं मर तो नहीं गया। जैसे ही मैंने कहा 2-3 स्टेम्स जो आई थी वो सूख गई हैं, असली में कुछ नहीं होता है। बस ध्यान रखना कि उसके नीचे जो उसका एक ट्यूबर है ना, बल्ब जैसा, आलू जैसा, वो ना ऊपर ना आए, मिट्टी से ढका रहे, अपने आप नई स्टेम्स आ जाएंगी। वो जो आलू है उसमें पानी स्टोर्ड होता है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए इस पौधे को भी कम पानी देना है। अब हार्डी प्लांट्स की लिस्ट में प्लांट नंबर 4 है पर्पल हार्ट। पर्पल कलर का होता है, एक तो ग्रीन से थोड़ा चेंज भी मिलता है, बहुत संतोषी पौधा है, उसे अटेंशन नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग भी होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर वक्त अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करते रहते हैं ड्रामेबाज से। ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, आपको डराएंगे। ये कुछ नहीं करता है ऐसा, बहुत संतोषी है, बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में। इस पौधे को भी वेल ड्रेनिंग सॉइल मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। प्रूनिंग करते रहोगे ज़्यादा घना हो जाएगा, नहीं तो लेगी भी हो सकता है। मैंने अक्सर आपको दिखाया है कैसे ये पौधा बिना छेद वाले बॉटल्स में, कंटेनर्स में लग जाता है आसानी से, और मैं इसे अक्सर घर के अंदर खिड़कियों के पास भी लगा लेती हूँ। फूल थोड़ा कम चांस होता है घर के अंदर आए, छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल आते हैं, बाहर आसानी से आ जाते हैं। ये पौधे को 1 महीना तक भी बिल्कुल मत पूछो, हेलो भी मत कहो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने ही दुनिया में होता है। हाँ, सर्दी में थोड़ा स्ट्रेस में आएगा, आपको लगेगा कि प्लांट खत्म हो गया है, लेकिन ये फिर निकल आएगा। ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है इसे किसी खाद की ज़रूरत नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। हाँ, अब आप इसे हैंगिंग बास्केट्स में लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरी बास्केट भर जाए अच्छे से, बहुत प्यार आ रहा है, तो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र दे देना 3 महीने 4 महीने में एक बार। बट ओवरऑल इसे चाहिए नहीं है, इसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कि बस मुझे ज़्यादा पूछो मत, आप अपने जो ड्रामेबाज वाले पौधे हैं ना उन पे ध्यान दो। अब नंबर 5 पर हम आ गए हैं जी स्नेक प्लांट पर। स्नेक प्लांट भी संतोषी पौधा है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें देखने वाली हैं। अगर तो आप इसे घर के अंदर लगा रहे हो ना लो लाइट में, फिर ये स्लो ग्रोइंग है। बहुत बार मुझसे पूछा भी जाता है कि मेरे स्नेक प्लांट में ग्रोथ नहीं आ रही। आप उसे ज़रा अपनी बालकनी में ना किसी गमले में लगा कर देखो, जिन्होंने लगाया हुआ है वो कॉमेंट्स में बताना कितना फैलता है। तो असली में पूरी धूप में भी ये बहुत बढ़िया तरीके से उगता है, लो लाइट में भी मरता नहीं है, लेकिन बहुत ग्रोथ नहीं आती। यहाँ जो नए स्नेक प्लांट्स आएंगे भी ना, उनका कलर थोड़ा सा लाइट होगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बालकनी में भी कंटेनर एक है जो स्नेक प्लांट वाला वो रखा है, जिसमें बहुत से स्नेक प्लांट्स अपने आप आते रहते हैं। मैंने क्यारी में भी लगाया हुआ है, जब भी मेरा मन करता है घर के अंदर लगाने का तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो नॉर्मली मरता नहीं है, बट कभी कभार गड़बड़ हो भी सकती है। जो इंडोर वाला है तो बाहर तो इसे कुछ नहीं होता, बारिश का पानी भी मज़े से ले रहा है। वैसे घर के अंदर वाले को तो सेम जीजी वाली ट्रीटमेंट देना, 15-20 दिन में एक बार पानी, उसकी लीव्स को अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि ये इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, लेकिन अंदर की हवा तभी साफ़ करेगा जब वो खुद साफ़ होगा, इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है। वो एरोप्लेन में जब ट्रैवल करो तो कहते हैं ना कि पहले आप खुद फास्टन करो ऑक्सीजन मास्क, फिर असिस्ट करो आपके साथ जो भी बैठा है, फिर उसका ध्यान दो, उसके ऊपर ध्यान दो। अगर आप खुद ही सांस नहीं ले पा रहे तो आप किसी और का ध्यान क्या दोगे। तो इसलिए इसी तरह से स्नेक प्लांट को भी क्लीन करना ज़रूरी है। इसकी पत्तियों पर अक्सर मिट्टी भी जम जाती है, जाले भी लग जाते हैं, तो वो कर सकते हो। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र, सुनना कितनी प्यारी आवाज़ है, एक बर्ड गाना गा रही थी अभी, बहुत लंबा सा गाना, फिर गाएगी तो सुनाऊंगी। तो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हो 3-4 महीने में एक बार। सर्दी में तो ये बहुत हद तक डॉर्मेंट ही होता है, कोई नई ग्रोथ नहीं आती, ना आउटडोर ना इंडोर। अब नंबर 6 पर बहुत हार्डी प्लांट है बोलिवियन ज्यू। ये पौधा भी ना कुछ नहीं चाहिए, इसे ऐसे फैलता है कि पूछो मत। सर्दी में हो सकता है कि आपको लगेगा ख़त्म हो गया है, लेकिन
वो बोलते हैं ना राइज फ्रॉम एशेस, मतलब बिल्कुल ख़त्म वाली स्टेज से भी जैसे ही बाहर आएगी अपने आप आ जाएगा पौधा। बस एक बार घर में लाने की ज़रूरत है। इसे हैंगिंग बास्केट्स में लगा लो, कोई भी छोटे कंटेनर्स में लगा लो, कहीं भी आप कलर ऐड करना चाहते हो, क्योंकि इसकी पत्तियों में बहुत सुंदर वायलेट कलर आता है, ग्रीन आता है। फिर से शोर, हाँ ठीक है, सब कुछ पता है मुझे। तो बोलिवियन जू बहुत बढ़िया पौधा है, इसे कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी टेंडेंसी है ये ऐसे ही फैलता है, बारिश आए तो उसे आउटडोर में रख दो, बहुत बढ़िया तरीके से उगता जाएगा। बोलिवियन जू को मारना भी काफ़ी मुश्किल है। तो स्नेक प्लांट को भी ड्रेसीना की जीनस के अंदर ही कैटेगराइज किया गया है, वो भी एक तरह का ड्रेसीना है। लेकिन मैं ड्रेसीना जो है नेक्स्ट कैटेगरी क्यों कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया और भी वो रेड एज वाला ड्रेसीना, ड्रैगन ट्री बहुत से आते हैं, ये सभी बहुत हार्डी हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया तो मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सालों से है। इनकी कटिंग्स लगा लो, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये पौधे, और ज़्यादा ना मतलब इन्हें ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। पानी गैप भी दे सकते हो हफ्ते 10 दिन का, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बारिश का पानी मिल रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तो ड्रेसीना को भी लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र, वेल ड्रेनिंग सॉइल, जब मौका मिले, जैसे आजकल का टाइम है ना, तो अगर कोई पौधा बहुत पसंद है उसको ना जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया करो, जिससे कि आगे मदर प्लांट को कोई गड़बड़ हो भी जाए, एटलीस्ट आपके पास उसके क्लोन्स हैं और प्लांट्स हैं। हार्डी प्लांट्स की लिस्ट में फाइनल प्लांट जो मैं कवर करना चाहती हूँ वो है देसी विनका, देसी सदाबहार। हाइब्रिड वाला नहीं, हाइब्रिड वाला तो पूरे नखरे करता है, देसी वाला बहुत आसान है इसे उगाना। एक बार आप ले आओ फिर ये जाएगा नहीं। सर्दियों में डॉर्मेंट हो सकता है, सूखेगा भी, आपको लगेगा ये दोबारा नहीं आने वाला, लेकिन वो अपने सीड्स छोड़ कर गया होता है। जैसे ही बाहर आती है, नए फूल आते हैं, तितलियों को, भंवरों को ये बहुत पसंद है। क्योंकि मैं बहुत सी सब्जियां और फ्रूट्स, हर्ब्स उगा रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि पॉलिनेटर्स आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा हार्वेस्ट मिले। तो इसलिए ये पौधा बहुत बढ़िया है। जब कोई फूल नहीं खिल रहे होते ना, अभी भी मेरे पीछे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत जगह पर है, जब कोई फूल नहीं खिल रहे होते ना तब ये खिल रहा होता है। इसमें रंग तो वैसे 1-2 रंग ही आते हैं, एक वाइट आता है, एक पर्पल आता है। सीड पॉड्स होते हैं इसके, उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स बन जाते हैं जब सूख जाता है। देसी विनका ज़रूर उगाओ, मैंने इसे फुटपाथ पे उगते हुए भी देखा है। सॉइल वॉइल की चिंता मत करो इसके अंदर, ये किसी भी तरह की मिट्टी में उग जाएगा, मैंने देखा है। पानी नहीं मिल रहा है तो पत्तियाँ थोड़ी सी श्रिंक करती हैं, क्योंकि उसे पानी चाहिए, लेकिन जैसे आप पानी दे दोगे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है रोज़ पानी चाहिए, आप हफ्ते में एक बार भी पानी दे रहे हो तब भी चल रहा है, क्योंकि पौधे के अंदर भी स्टोरेज है। उसकी स्टेम जो है काफ़ी, मैंने देखा है, मोटी होती है और उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड सैप होता है। तो देसी विनका बहुत हार्डी पौधा है, कोई फूल नहीं लगाने ना, बस ये लगा लो। आपको हो सकता है पब्लिक पार्क में वॉक करने जाओगे वहाँ भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, और आशा करती हूँ कि ये 8 हार्डी कभी ना मरने वाले प्लांट्स वाला वीडियो आपको काम का लगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि क्या पता कुछ और हार्डी प्लांट्स आप मुझे बता दो। जाते जाते कहना चाहती हूँ, किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग में तो जलना ही पड़ता है। मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम तो चलना ही पड़ता है कि नहीं? अपना ध्यान रखिए। और हाँ, आजकल आप जितने प्लांट्स चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसलिए कटिंग्स लगाते जाओ। मैंने बहुत सी कटिंग्स लगा दी हैं, और गुलदौदी उसकी कटिंग्स लगती हैं आजकल। वैसे तो हर पौधा ही आप इस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कर लेना। और गेट माई हार्वेस्ट के गार्डन व्लॉग्स भी देखना, ठीक है? मंडे और वेडनेसडे को आते हैं। बाय बाय।